हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 यूपी बोर्ड गणित का अभ्यास 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ए और बी था। अगला चैप्टर हमारा है दक्षता अभ्यास, इसको हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 7। इसमें हम लोग जो है रेखा पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय अवधारणाएँ पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ 3 संरेख बिंदुओं से, क्या लिखा, 3 संरेख बिंदुओं से जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप खुद सोचिए संरेख क्या है। पहला देखेंगे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो इससे क्या करिए, इसको मिला दीजिए तीनों। और कुछ मिलाने के लिए मतलब कोई और रेखा खींच सकते हैं कि जो ये इसी तीनों बिंदुओं से होकर जाए, तो ऐसी कोई नहीं हो सकती। तो संरेख का मतलब होता ही है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो, तो जो है केवल एक रेखा खींची जा सकती है। केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना, केवल एक रेखा बस। और उसके बाद कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बताइए, दूसरे का ए नंबर है। क्या करना है, एक मतलब जो है एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु है, अब एक बिंदु से रेखा खींचनी है तो इसे खींचिए, इधर चले जाइए, है ना। रेखा जो होता है क्या होता है, दोनों तरफ इसमें जो है रेखा में ये एरो का निशान बना होता है। उसके बाद यहाँ क्या करिए, यहाँ से खींच दीजिए, है ना। और क्या है, इधर से खींच दीजिए, इधर से खींच दीजिए, इधर से खींच दीजिए, इधर। तो एक बिंदु से जाने वाली यहाँ कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अनंत रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? अनंत कह सकते हैं ना। इसको असंख्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंख्य बोलते हैं, है ना। असंख्य ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये गिनती में है ना, असंख्य। तो असंख्य जो है रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती हैं, है ना। और दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब बताइए, इसमें जो है ये बी नंबर है। अब एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है। मान लेते ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, कोई दूसरी रेखा है ही नहीं जो इसको मिला सके, है ना। तो जो है दो बिंदु से क्या खींची जा सकती है? केवल एक रेखा। क्या खींची जा सकती है? केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक। उसके बाद क्या है, तीन बिंदुओं से जो संरेख नहीं है, तीन बिंदुओं से जो संरेख नहीं, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती? ये सी है तो तीन बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक सीधी लाइन में मत लीजिएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ले लीजिए। तो क्या है, दो बिंदु मिलाइए, ये ए और ये बी, यहाँ सी, दो बिंदु मिलाए तो एक रेखा। अब इन दोनों को मिलाइए तो दो रेखा। अब इन दोनों को मिलाइए तो तीन रेखा। और कोई रेखा बन सकती है? नहीं बन सकती। तो तीन बिंदुओं से तीन रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा? तीन रेखा, है ना। तीन रेखा हो गई। अब क्या है, चार बिंदुओं से जिनमें से कोई, यहाँ पे संरेख नहीं, जिनमें से कोई, यहाँ लिखा था तीन, छूट गया है, तीन संरेख नहीं है। चार बिंदुओं, है ना, चार बिंदु क्या है, जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है, में से दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोगों को संरेख नहीं लेना है। कहने का मतलब सीधा है कि चारों संरेख नहीं मानी जाएंगी, है ना। एक यहाँ पे है और एक, दो, तीन, ये तीन ये हो गई, ये तीनों संरेख नहीं। इसको जो संरेख किसी मान सकते हैं, यहाँ पे मिला लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब चार बिंदुएं हैं, तो इन चारों बिंदुओं में से दो दो लेके हमें बनाना है। तो कितनी बन सकती हैं? देखिए, ये मान लेते हैं ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। अब हम लोग देखेंगे कि इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ए से बी मिला दिया, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, चार रेखा खींची जा सकी, है ना। उसके बाद अब देखिए, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, इसको हम इससे भी तो मिला सकते हैं। देखिए, इससे भी मिला सकते हैं ना। तो ये पांच रेखा हो गई। और इसको इससे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? मिला दीजिए। तो ये जो है 6 हो गई। कितनी रेखा हो गई हमारी? 6 रेखा हो गई। अब किसी को किसी से मिला नहीं सकते, है ना। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, या तो यहाँ मिला सकते हैं, या तो यहाँ, बस अब कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो ये जो है हमारा हो गया कितनी रेखा? 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं? 6 रेखा खींची जा सकती है ना, 6 रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद हम लोग ई देखेंगे, 5 बिंदुओं जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है, में से दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं?
तो हम ये ई नंबर देखेंगे तो 5 बिंदु लेना है। तो हम लोग संरेख नहीं लेते हैं, बस कोई 3 संरेख नहीं, मतलब जैसे 1 है और यहाँ 2, इसको हम संरेख मान लेते हैं। तो 1 2 या 3, ये जो तीनों संरेख नहीं रखेंगे हम लोग, है ना। तो ये संरेख भी मान सकते हैं, वैसे भी कोई संरेख का कोई वो नहीं है। 2 बिंदु कोई संरेख, ऐसी रेखा हम मान लेंगे तो ये 2 बिंदु संरेख हो गई। लेकिन इस तरह से जो है, इसीलिए कह रहा है इसमें कोई 3 संरेख नहीं है बस। तो हम 2 ये मान लिए, उसके बाद ये तीसरी हम लोग ले लिए। अब हम लोग गिनते हैं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए तुरंत गिनते हैं बच्चों, है ना। एक ये बिंदु का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और ये डी और ये ई। अब 1 2 3 4 5 हो गई, है ना। कितनी रेखाएं खींची गई? 5 रेखाएं खींची गई। अब देखिए ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 हो गई, यहाँ से 7 हो गई, है ना। कितनी रेखा हो गई? 7 हो गई। अब यहाँ से देखिए ये 8 हो गई, है ना, और ये 9 हो गई। और कोई रेखा खींची जा सकती है? ये 9 हो गई, है ना। और कोई बताइए? और एक रेखा खींची जा सकती है जो हमारी यहाँ से है, ये इसको मिला दीजिए तो ये हमारी 10 रेखा हो गई। अब देखिए 5 बिंदु है हमारा, 5 बिंदु है तो एक जगह से कितनी रेखा निकलनी चाहिए? देखिए 1 2 3 4, भाई इसके अलावा तो 4 बिंदु है, तो यहाँ से चारों जगह हम जा सकते हैं ना। तो एक जगह 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब अब इससे ज़्यादा रेखा खींची नहीं जा सकती। तो कुल इसमें कितनी रेखाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। कितनी रेखा हो गई? कुल 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए। जैसे देखिए 4 बिंदु है तो एक बिंदु से कितनी रेखा निकली है? 3 रेखा निकली। देखिए सभी बिंदुओं को मिलाने के लिए ये 4 बिंदु है, 1 2 3 ये 4, तो यहाँ से 3 रेखा निकलेगी। यहाँ 5 बिंदु है तो एक जगह से 4 रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, ये आप लोग एक कॉमन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे जो है बस ये 10 रेखाएं हमारी। हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें हम लोगों को वही बता देना है। क्या बता देना है? एक किरण हम आप लोगों को बताए हैं जिसमें ऐसे बना हो। कैसे बना हो? जिसमें ऐसे बना हो, इसको किरण बोलते हैं। और जिसमें दोनों तरफ ये तीर लगी हो उसको क्या बोलते हैं? उसको रेखा बोलते हैं। हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। और ये हमारा क्या है? ये हमारी किरण है। और ये जो है ऐसे होगी तो रेखाखंड होगी, है ना। तो आप देखिए किरण कहाँ पे है? एक तरफ बना हुआ तो ये किरण है और ये रेखा हो जाएगी और ये रेखा खंड हो जाएगी। बंद आकृति आप लोग खुद सोचिए, जैसे ए है और ये बी है, फिर से ए पे पहुंच जा रही है ना। तो जैसे यहाँ से शुरू किए और जो है मान लेते हैं क्या हुई, यहाँ से शुरू हुई फिर यहाँ आई फिर यहाँ चली गई, है ना। तो ये क्या हो जा रही है? ये बंद आकृति हो जा रही है ना। हम इसको जो है ना घुमा के थोड़ा सा राउंडिंग में ले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हमें रेखा ही खींचना है ना। तो ये बंद आकृति बन जा रही है ना। जैसे ये ए है, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ए है, ए से शुरू किए बी पे गए, बी से शुरू किए ए पे गए, है ना। तो ये बंद आकृति हो जाएगी अगर हम रेखा ही ले जाएंगे। ऐसे यहाँ से ले गए ए और बी, तो यहाँ से ले गए और यहाँ फिर चले आए, तो ये बंद आकृति नहीं मानी जाती है ना। जैसे ये ए बी लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रही है रेखा, है ना, किरण हो या रेखा हो, है ना। और ये बी ए जो है थोड़ा सा उल्टा होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रेखा ये सिप गई सिप आ गई, नहीं, इसको इस तरह बनाइएगा, है ना। यहाँ से ये जो है ऐसे ए जा रहा है, फिर बी से ए चला आ रहा है ना। यहाँ से गया, यहाँ से आया, ये बंद आकृति हो जाएगी हमारी। ठीक, चौथा देखिए नंबर 4 में क्या लिखा है? किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो देखिए ये तो हम बता चुके हैं आपको, ये रेखा है ना। किसी तल में एक रेखा है, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं कितने बिंदु हो सकते हैं, तो गिन ही नहीं सकते। आप लोग गिन लीजिएगा, है ना, हो सकता है गिन लें। वैसे हमें नहीं लगता गिन पाएंगे, क्योंकि इसमें कितनी गिनती होंगी, है ना, कितनी बिंदु होंगी? असंख्य। क्या होंगी? असंख्य जो है क्या होंगे? बिंदु होंगे। कितने होंगे? असंख्य बिंदु होंगे। इसमें जो है हम लोग गिन नहीं पाएंगे, इतने बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये असंख्य बिंदु माना जाता है। इसमें बहुत से बिंदु होंगे, छोटे 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 छोटे, उस पर है ना, इसकी गिनती नहीं होगी कितने
हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर 5। इसमें क्या करना है हम लोगों को, एक आकृति दी गई है, देखिए इस तरह से बनी हुई है, ABCD लिखा हुआ है, और ये रेखाएं जो है क्या कर गई हैं, बिंदु A को इधर कर गई हैं और क्रॉस कर गई है, और ये जो है इधर से क्या है, ये रेखा आई है DA आई है, इसको क्रॉस कर गई है ना। तो ये जो है इस तरह की आकृति बनी हुई। इसमें पूछ रहा है कि दे आकृति में क्या है, रेखाओं के क्या है, आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। तो रेखा का नाम लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है इसको लिखिए, चाहे AB लिख दीजिए चाहे BA लिख दीजिए, है ना। तो 4 रेखाएं हैं, एक रेखा AB और BC, CD, AD लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये जो है पहला हमारा क्या हो जाएगा, रेखाओं के नाम क्या हो जाएगा। इसमें 4 रेखाएं हैं, है ना, रेखाओं के नाम, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग AB, है ना, इस तरह दिखा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, BC, है ना, इस तरह दिखाएंगे। रेखा दिखाने का यही स्टाइल है हमारा नहीं, सबका यही होना चाहिए, है ना। इस जो है AB, BC और यह है CD, है ना। उसके बाद क्या है AD, क्या है AD कर लीजिए या DA कर लीजिए, उससे मतलब नहीं, है ना। तो ये हमारी जो है 4 रेखाएं इसमें हैं। और आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु A से होकर जाती हैं। बताइए बिंदु A से होकर कौन कौन रेखा जा रही है, यही है बिंदु A। तो यहाँ से ये रेखा जा रही है ना, और ये रेखा, तो इस रेखा का क्या नाम है, AB नाम है। क्या नाम है, BA लिख लीजिए। और यहीं से आ रही DA, तो A से कौन कौन जा रही है, DA जा रही है और BA जा रही है ना। जैसे चाहें आप लिख लीजिए, है ना। 2 रेखाएं हैं। उसके बाद क्या है, आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। तो बंद आकृति हमारी कौन सी है, ये है, देखिए हमारी ये बंद आकृति है, ये बंद है। ये इस आकृति का नाम हम लोग कैसे लेंगे, ABCD, ये बंद हो गया, है ना। क्या हो गया, ABCD। बंद आकृति का नाम क्या है, एक चतुर्भुज जैसा बना हुआ है, चतुर्भुज ही है ये। तो इस बंद आकृति का नाम है ABCD, है ना। ये जो है बंद आकृति का नाम हो जाएगा। अब क्या है, आकृति KADJ। देखिए KADJ तो बंद थोड़ी ना है, ये क्या है, कैसी आकृति है, ये खुली आकृति। पूछ रहा कैसी आकृति थी, ये खुली आकृति है। कैसी आकृति है, खुली। देखिए ऐसे है ना, KADJ इस तरह बनी हुई है ना। तो ये जो है हमारी खुली आकृति है। उसके बाद क्या है, आकृति KAL खुली आकृति है या बंद। आकृति KAL देखिए ये है KAL, तो ये कैसी बनी है, ऐसे बनी है। K है, A है, यहाँ पे भी लिख लीजिए आप लोग लिखना चाहें तो। ये K था, ये A था, और ये D और ये J था, और यहाँ पे भी वही है, K है और यहाँ A और ये L। तो ये भी खुली आकृति थी, और ये भी जो है 5 नंबर में भी कैसी आकृति है, खुली आकृति है। कैसी आकृति है, खुली आकृति, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये भी खुली आकृति, ये भी खुली आकृति है। ये हमारा जो है एक चतुर्भुज था, इसमें हम लोग दिखाए कौन कौन सी लाइनें हैं और कैसे बंद है या खुली आकृति। प्रश्न संख्या 6 आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, है ना। ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। इसको आप लोग खूब ईमानदारी से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, इसको समझते चलिए, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो पॉज कर लीजिए, बैक कर लीजिए, देखिए, समझ में आए, ना समझ में आए तो कमेंट करिए, हमको बताइए, है ना। हम आपको जो है आगे बताते हैं। प्रश्न संख्या 6 में निम्नांकित आकृति, मतलब निम्न माने नीचे, है ना। निम्न माने नीचे, अंकित माने जो अंकित की गई है, ये बनाई गई है, लिखी गई है ना। इसमें जो है एक बिंदुगामी, क्या है, एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखे गए हैं, है ना। तो पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। गमन माने जाना, संग माने साथ में, एक साथ में यानी एक स्थान से जाना संगमन होता है। और पार्श्व आकृति, पार्श्व माने बगल में, क्या है, पार्श्व माने बगल में, ऐसे ही किसी चीज़ के साइड में। आकृति माने ये आकृति। ये प्रश्न हमारा लिखा है, इस प्रश्न के पार्श्व में, ये इसका मतलब होता है पार्श्व आकृति, है ना। इसको हम लोग पार्श्व आकृति बोलते हैं ना। और जो है में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। तो संगमन बिंदु कौन कौन सा है, संगमन बिंदु हमारा एक ठो B है और एक बिंदु A है ना। तो संगमन बिंदु हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 में संगमन बिंदु क्या लिखते हैं, संगमन बिंदु
ए लिखते हैं, संगमन ए बिंदु, है ना, संगमन ए बिंदु, ठीक। और यहाँ से, है ना, यहाँ से निकलने वाली जो रेखाएं हैं, है ना, संगमन बिंदु, रेखाओं के नाम, क्या नाम है, रेखाओं के नाम, है ना। तो आप लोग जानते हैं रेखाओं के नाम में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है उसको जो है 2 अक्षर से दिखाएं, है ना। रेखा जो होती है दोनों तरफ होती है, जैसे आप लोग जानते हैं ये ऐसे होती है ना, तो इसका नाम हम यल दे दें, है ना, ऐसे है दोनों तरफ है, इसको हम पी भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसी तरह की रेखाएं इसमें दी गई हैं। तो संगमन बिंदु ए से कौन रेखा जा रही है, देखिए, एक रेखा ये है जिसका नाम एन है, और एक रेखा ये है जिसका नाम यल है ना। तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, और कौन सी रेखा, और एक रेखा ये है जिसका नाम क्यू है। तो क्या हो जाएगा, एन क्यू यल। कितनी रेखाएं हैं, एन क्यू यल, रेखाओं के नाम हो जाएगा एन और ये क्यू और ये यल। और संगमन बिंदु हमारा अगला क्या है, बी, जो है इसी में जो है संगमन बिंदु, संगमन, है ना, संगमन बिंदु क्या है हमारा, संगमन बिंदु हमारा है बी। और यहाँ रेखाओं के नाम में क्या आ जाएगा, रेखाओं के नाम क्या आ जाएगा, रेखाओं के नाम में क्या आ जाएगा। अब देखिए ये बी है, बी से एक रेखा ये गई है ना, इसका नाम टी है, हम लोग टी लिख लेंगे, है ना। और एक रेखा ये गई है, इसका नाम पी है, हम लोग पी लिख लेंगे। एक रेखा ये गई है, इसका नाम यम है, हम लोग यम लिख लेंगे। और एक रेखा ये गई है जिसका नाम क्यू है, क्या नाम है, क्यू है। तो मेरे ख्याल से ही 4 रेखा गई हैं, 1 2 3 4, तो ये नाम है, इसको हम लोग टी पी यम क्यू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, टी पी यम और क्यू। इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं है ना, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे क्यू एम पी कुछ भी लिख लीजिए। तो ये जो है हमारी क्रम से लिखी गई संगमन बिंदु से बिंदु बी से जाने वाली रेखाओं के नाम है ना। अब क्या है, पार्श्व चित्र में ए एफ बी खुली है या बंद। यहाँ देखिए ये ए है, एफ है, बी है, कैसे बना है, ये देखिए ऐसे बना हुआ है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बी है। देखिए यहाँ से मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ से मिला है, ए बी मिला हुआ है, यहाँ भी मिला है, और बी से भी क्या मिला है, एफ मिला है। तो ये कैसी आकृति है, ये बंद आकृति है। कैसी आकृति है, बंद आकृति हो गई है ना। तो ये बंद आकृति है। ये कौन सा सवाल था, नंबर 2 हमारा था, है ना। ये कौन सा था, 2 नंबर था। नंबर 3 देखिए, पार्श्व चित्र में एफ डी डी डैश, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी डैश पढ़ते हैं, ऐसे लिखा है डी डैश इसको। और ये डी है ना, जब उसी अक्षर को दोबारा लिखती है तो उसको हम अलग, उसमें जो है भिन्न दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए डैश लगा लेते हैं या कुछ और मतलब कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे भिन्न दिखाने के लिए डैश दिखाया। तो ये चित्र में एफ डी डी डैश पी, तो देखिए ये है एफ डी डी डैश पी। देखिए ये आकृति यहाँ से ये इधर गई ही नहीं, तो ये बंद नहीं है। ये कौन सी आकृति हो जाएगी, एफ डी डैश पी, ये हमारी क्या हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी। नंबर 3 हमारा ये जो है एफ और डी डैश पी जो हमारी क्या है, ये खुली आकृति है। कैसी आकृति है, ये हमारी खुली आकृति है, ठीक है, ये खुली आकृति है। आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इस दक्षता अभ्यास में इतना ही था, है ना। आप लोग इसको लगाइए, अच्छे से पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, और बाकी जो है हम लोग जो है इस इकाई में क्या सीखे हैं ये हम जो है अगली क्लास में आपको बताएंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। इसी तरह का जो भी हमने पढ़ा बस उसमें निचोड़ रहता है, क्या रहता है, उसमें जो है कंक्लूजन रहता है कि हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस अभ्यास में ज्यामितीय अवधारणाएं जो है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसमें हम लोग समराइज करते हैं, ठीक है ना। वो क्या क्या जाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मूल बातें हम लोग इस अभ्यास की उसमें जानेंगे। और तब तक आप लोग इसको लगाइए, इसको अच्छे से अभ्यास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।